चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने यार हम बने यार हम बने यार हम बने यार हम। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी श्रावक शिष्य गुरु के समक्ष बैठे थे और गुरु ने शिष्यों से प्रश्न पूछ लिया कि बताओ इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है। क्या प्रश्न पूछा? सबसे क्या पूछा? सबसे मुश्किल काम क्या है? तो शिष्य अपनी अपनी बुद्धि से उसका समाधान देने लगे और जिसकी जितनी क्षमता थी जितनी समझ थी अलग अलग उत्तर आने लगे, लेकिन जैसा गुरु चाहते थे वैसा उत्तर नहीं आया। और अंत में गुरु ने ही समाधान दिया कि वत्स शिष्यों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है स्वयं को बदलना। अपने स्वभाव को बदलना सबसे मुश्किल है। कल रात को भी हमने कुछ बातचीत की थी कि हम स्वभाव को बदल सकते या नहीं बदल सकते, लेकिन मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। हाँ, दुनिया में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव को कभी बदल ही नहीं सकते। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। कौन नहीं बदल सकता? जो मूर्ख है और अज्ञानी व्यक्ति है वह कभी नहीं बदल सकता। दूसरा, जिसका संकल्प बल कमजोर है वह व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता। तीसरा, जो निराशावादी है, निराशावादी का मतलब क्या हो गया? कि जो अपनी जिंदगी से एकदम हारा हुआ है, हताश है, उदास है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं बदल सकता। और चौथा माना जाता है कि मुझे तो बदलना ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। ये कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको कभी कोई बदल नहीं सकता। और बदलना चाहते हो तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन बदलना कहाँ से? दो तरीके से बदलना होता ना, एक बाहर से बदलना होता है, एक भीतर से बदलना होता है। कहाँ से बदलना है? भीतर से। जब तक भीतर से नहीं बदल जाते तब तक कहते कि वास्तविक बदलाव नहीं आता। व्यक्ति बाहर से बदलने की बहुत कोशिश करता है कि मैं एकदम अच्छा दिखूं तो अच्छे कपड़े पहन लेता है। वह देखता है कि स्थान बदल दूं तो इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन स्थान बदलने से, वस्त्र बदलने से या मकान बदलने से कोई बहुत ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं रहती। कौआ कहीं दूर जा रहा था तो रास्ते में कोयल मिल गई और पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं इस देश को छोड़ करके जा रहा हूं। कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब लोग मेरा अपमान करते हैं, जहां मैं बैठता हूँ वहां पर मेरे को लोग क्या करते हैं? उड़ा देते हैं, इसलिए मैं इस देश को छोड़ के ही जा रहा हूं। तो कहा कि देश को छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन ये काम करना छोड़ा कि नहीं छोड़ा? वो तो नहीं छोड़ा। तो फिर कहा तुम कहीं चले जाओ, वहां पर तुम्हारा क्या होना है? अपमान ही होना है। ऐसी समझ लो कि हम बाहर से भले ही कितना ही बदलने की कोशिश करें, लेकिन वास्तव में जब तक भीतर से बदलाव नहीं आता तब तक वह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। हम एक प्रवचन श्रृंखला पर अपनी बातचीत कर रहे हैं, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कि जब तक व्यक्ति कषाय से मुक्त नहीं होता, जब तक कषाय को नहीं छोड़ता, तब तक वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और मुक्ति को प्राप्त करना है तो कषाय से छूटना होगा। एकमात्र शर्त नहीं है कि तुम कषाय से छूट जाओ। इस कषाय को हम छोड़े कैसे?
क्रोध मान माया लोभ से छुटकारा कैसे पाए? सोचते तो बहुत पारे, लेकिन उससे छुटकारा पाना कितना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम चिंतन करें, समझें और अगर उपाय करें, प्रयोग करें, तो हम उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो 4 प्रकार के कषाय माने जाते हैं, उसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा माना जाता है? क्रोध। तो आज हम थोड़ी सी क्रोध के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो क्रोध है ये है क्या, और इसके बारे में बड़ा सुंदर कहा गया कि कोहाद भूया न सुहम लहंती, कि जो व्यक्ति क्रोध के वश में हो जाता है वह व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति क्रोध के वश में हो जाता है, या ऐसे कहते कि जो क्रोध की आदत से जो ग्रसित हो गया वह व्यक्ति कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति को कह दो कि तुम आग में हाथ डालो, और आग में हाथ डालने के बाद में कभी किसी को ठंडक का अनुभव हुआ? आग में हाथ डाल, हाँ कितनी ठंडी है, ऐसा कभी हुआ? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आग है जो कभी ठंडक का अनुभव नहीं करवा सकती। ऐसे ही समझ लो कि जो व्यक्ति क्रोध के अभिभूत हो गया, क्रोध के वश में हो गया, वह व्यक्ति कभी सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव कर नहीं सकता। क्योंकि क्रोध क्या है? क्या है क्रोध? कहा जाता है कि क्रोध एक आग है। क्या है? आग। जैसे आग में सब कुछ स्वाह हो जाता है, ऐसे ही जो व्यक्ति इस क्रोध की आग में जलता है तो उसकी जिंदगी में सब कुछ स्वाह हो जाता है। और यह क्रोध इतना खतरनाक माना जाता है कि क्रोध अकेला नहीं आता, इस क्रोध का पूरा परिवार साथ में आता है। एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो उसको पूछा कि क्या हुआ? कि मैंने एक मक्खी को मारा इसलिए मेरे को हॉस्पिटल आना पड़ा। तो कहा कि एक मक्खी को मारने से ऐसा कैसे हो गया? अरे वो मक्खी तो एक ही थी, मधुमक्खी थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा परिवार मेरे पर टूट पड़ा, इसलिए मेरे को हॉस्पिटल आना पड़ा। तो ऐसे ही ये क्रोध है ना, ये कभी अकेला नहीं आता, क्रोध का पूरा खानदान है, पूरा का पूरा खानदान उसके साथ में आता है। कैसे? तो बताएगा। बड़ा सुंदर ये क्रोध का खानदान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि क्रोध का जो बाप है ना, वो क्या है? अहंकार। क्रोध का बाप अहंकार है, क्रोध की माँ हिंसा है, क्रोध का दादा वैर है, क्रोध की पत्नी ईर्ष्या है, क्रोध का बेटा नफरत है, क्रोध की मतलब बेटे की बहू क्या है? वो चुगली है, और क्रोध की बेटी है वो निंदा है, और क्रोध की बहन है वो घृणा है, क्रोध का पोता है वो आग्रह है, और क्रोध की पोती है ना वो उपेक्षा है, नेगलेंस। अब सोचो, ये क्रोध का पूरा खानदान है। तो क्रोध कभी अकेला नहीं आता, क्रोध के साथ में ये बहुत सारी चीजें रहती ही रहती हैं। और जिस व्यक्ति के भीतर क्रोध आ गया, समझ लेना, जो क्रोध के वशीभूत हो गया, समझ लेना उस व्यक्ति का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ये क्रोध क्या है? आग है। आग स्वयं तो जलती है, लेकिन कितनों को जला देती है, पूरी जिंदगी को राख कर देती है। और क्रोध अंधा है। क्रोध क्या है? अंधा। अंधे आदमी को कुछ दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता। ऐसे ही जो व्यक्ति क्रोध के वशीभूत हो जाता है, कहते हैं कि उस व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। न तो उसका यह विवेक क्षमता काम करती है, न दिमाग काम करता है, न सोचने की क्षमता रहती है। जैसे क्रोध से ग्रसित हुआ, उसकी सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता, समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और कहते हैं कि कान होते हुए भी सुन नहीं पाता, आंख होते हुए भी देख नहीं पाता, दिमाग होते हुए भी समझ नहीं पाता।
और फिर इस कदर कई बार वह हरकत कर लेता है, ऐसे कार्य कर लेता है कि जिसका परिणाम ताउम्र उसे भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि क्रोध क्या है? अंधा है, कि वह कुछ भी कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जो न करे वह कम है, लेकिन अगर क्रोध में कुछ भी कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कई बार ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, शायद बिहार की घटना होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक युवक जो नौकरी किया करता था और अपने घर पर जैसे उसको तनख्वाह मिलती वह अपने घर पर लाकर के अपनी पत्नी को दे देता। और उसका एक अच्छा क्रम था, हर महीने महीने उसको तनख्वाह मिलती थी और लाकर के अपनी पत्नी को देता। परिवार में 3 सदस्य थे, वह युवक, उसकी पत्नी और एक छोटा सा, कितना, लगभग शायद कोई 1.5 साल का बच्चा था। और यह सच्ची घटना बता रहा हूं। वह युवक घर आया, तनख्वाह मिली तो उसके हाथ में नोट की गड्डी थी और उसने अपनी पत्नी को दिया और कहा कि देखो इसको अलमारी में रख लेना, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। उसने वह नोट की गड्डी अपनी पत्नी को दी और वह चला गया। अब उसकी पत्नी खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते क्या अचानक उसको कोई काम याद आ गया। और काम याद आती वो उठ करके खड़ी हुई और बाहर चली गई। और वो जो छोटा सा मुन्ना था 1.5 साल का, वो वहां पर खेल रहा था, खिलौने से साथ खेल ही रहा था। और वो औरत बाहर गई। अब उस 1.5 साल के बच्चे ने क्या किया, क्या देखा कि इधर उधर वह जो नोट की गड्डी थी ना, वो उसके पास में ही पड़ी थी। तो उसने वह नोट की गड्डी को उठा लिया और उठाने के साथ में अब क्या किया, उस नोट की गड्डी को उठा करके चूल्हे में फेंक दिया। किसने फेंक दिया? होंगे शायद 10,000 की गड्डी होगी, 20,000 की गड्डी होगी, उसको चूल्हे में फेंक दिया। अच्छा, जैसे नोट की गड्डी को चूल्हे में फेंकेंगे तो क्या होगा? आग की लपटें एकदम भभक उठेगी। और जैसी वो औरत आई अंदर, उसकी माँ, और उसने देखा ये क्या, एकदम ऐसे आग कैसे बढ़ गई। और इसने उधर देखा तो क्या था, वो नोट की गड्डी नहीं थी। अब क्या हुआ, उसको इतना भयंकर गुस्सा आया, इतना भयंकर गुस्सा आया, आव देखा न ताव, उस बच्चे को उठाया और चूल्हे में फेंक दिया। हकीकत की घटना है। अब सोचना, ये क्या है? ये गुस्सा, इसी को गुस्सा कहते हैं। कि व्यक्ति इस गुस्से में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सामने क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। उस बच्चे को उठाया और चूल्हे में फेंक दिया। बच्चा तो बच्चा ही है, क्या होना। और इतने में वो युवक आया और उसने वो जो दृश्य देखा, और दृश्य देखते ही उसके रोंगटे खड़े कर उसने क्या किया, उसने जैसे वो देखा बच्चा जल रहा है और ये दृश्य देख करके उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया, उस चूल्हे से लकड़ी निकाली और अपनी पत्नी पर दे मारी। जैसे वो चूल्हे से जलती लकड़ी पत्नी के लगी और इतने में क्या होना था, वो पत्नी आग के लपेटे में ऐसी लपेटी कि वह जल करके वहीं पर खत्म हो गई। अब सोचो, छोटा सा क्षणिक गुस्सा, कितने मिनट का ये गुस्सा होगा? कितने मिनट का होगा? 2-4 घंटे का क्षणिक गुस्सा था। और इतनी देर में देखो क्या हुआ, एक उजड़ता, मतलब हंसता खिलता परिवार उजड़ गया। अब क्या हुआ होगा? लड़का गया, पत्नी गई, पुलिस आई और इस युवक को पकड़ करके जेल में ले गई। किस कारण से? बस क्षणिक क्रोध। और ये जो क्षणिक क्रोध होता है वही हमारे लिए खतरनाक होता है,
कि जो व्यक्ति को ऐसा अंधा बना देता है कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे कह दो बर्बाद हो जाती है। और आज ऐसे कितने कितने किस्से हम देखते हैं। इस क्रोध के कारण से व्यक्ति स्वयं तो परेशान होता ही होता है, लेकिन पूरा का पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है। तो यह क्रोध क्या है? अंधा है। क्या है क्रोध? अंधा। पहला क्या है? क्रोध क्या है? आग है। दूसरा, क्रोध अंधा है। और तीसरा, क्रोध क्या है? कोहम विषम, कि क्रोध है वो विष है। क्या है? विष, मतलब जहर। और क्रोध से जहरीला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होता। क्रोधी से जहरीला व्यक्ति कोई नहीं होता, कि क्रोध इतना हमारे भीतर में जहर पैदा करता है। और एक रिसर्च किया गया अमेरिका में, शायद ये प्रयोग किया गया, चूहों पर एक प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग? खरगोश पर प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया? एक गुस्सेल व्यक्ति जिसको बहुत भयंकर गुस्सा आता था, उस व्यक्ति के खून को निकाल करके उस खरगोश को इंजेक्शन दिया गया। किस व्यक्ति का? जो गुस्सेल व्यक्ति था, क्रोधी व्यक्ति था, उसके शरीर से खून निकाला गया और उस खरगोश को वो इंजेक्शन लगाया गया। अब ताज्जुब करोगे उस इंजेक्शन लगाने का प्रभाव क्या हुआ? क्या हुआ? खरगोश कितना शांत प्राणी है। ऐसे देखो तो एकदम दब्बू डरपोक है और बहुत शांत प्राणी माना जाता है। वह जो खरगोश था 12 मिनट होते होते ऐसे कह दो कि वो उछलने लग गया। 24 मिनट होते होते वो अपने आप को ऐसे मतलब किटकिटाने लग गया। और 48 मिनट होते होते कहते कि वह खरगोश मर गया। किस कारण से? किस कारण से? उस गुस्सेल व्यक्ति के खून के प्रभाव से। एक हॉस्पिटल था, उसके बारे में बड़ी अच्छी सूचना लिखी हुई थी। क्या सूचना लिखी हुई थी? कि कुत्ते ने इंसान को काटा, डरने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन लगेगा ठीक हो जाएगा। दूसरी सूचना लिखी हुई थी, सांप ने इंसान को काटा। किसने काटा? सांप ने इंसान को काटा, बचने की पूरी संभावना है। तीसरी सूचना लिखी हुई थी, इंसान ने इंसान को काटा, बचने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह विष। और ये विष जैसे व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसके भीतर विषैले परमाणु बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे कहते हैं उसके शरीर में विष की, खून में विष की मात्रा बढ़ने लग जाती है। और यह डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, जैसे कोई एक गर्भवती औरत है, अगर गुस्से में हो उस समय बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। और ऐसा हो गया एक बार कि एक छोटा बच्चा 6 महीने का रहा होगा और माँ भयंकर गुस्से में थी और बच्चा भी रो रहा था। तो उसने क्या, गुस्से में तो थी, भयंकर गुस्सा आया हुआ था और उसने अपने बच्चे को स्तनपान करवाया। और कहते हैं कि जैसे बच्चे ने स्तनपान किया और कुछ घंटे में ही उसकी मृत्यु, उसका शरीर नीला पड़ गया और मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने देखा कि ये क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, इसका शरीर नीला, इसको जहर दिया गया, इसका शरीर नीला कैसे पड़ गया, इसका मतलब जहर दिया गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको जहर दिया गया। तो कहा कि इसको जहर कौन देगा, ये दूध के अलावा कुछ पीता ही नहीं है, मुंह से इसको कुछ देते नहीं है। तो कहा कि कुछ भी हो, इसके शरीर में जहर तो गया है। तो फिर शोध किया गया, जानकारी की गई कि जब तुमने दूध पिलाया उस समय तुम गुस्से में थी। हाँ, उस समय तो मेरे को इतना भयंकर गुस्सा आया हुआ था और मैंने उसी भयंकर गुस्से में अपने बच्चे को दूध पिलाया। तो कहा कि यह जहर कहां से आया, कहां से आया? बस ये क्रोध क्या है? ये विष है जो हमारे शरीर को तो विषैला बनाता ही है, हमारे जीवन को भी विषैला बना देता है। तो इस क्रोध के कहते हैं कि ऐसे ऐसे परिणाम हैं जिसके बारे में अगर हम चिंतन करें तो हम कोशिश करें इस क्रोध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो क्रोध क्या है? तो 3 बातें मैंने बताई हैं। क्रोध आग है, क्रोध
अंधा है और क्रोध विष है। और क्रोध क्या है और क्रोध का परिणाम क्या है और क्रोध से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो 4 कषाय में जो पहला प्रकार माना जाता है कषाय का वह क्रोध माना जाता है। क्रोध जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, जीवन का ऐसे कह सकते हैं कि सर्वनाश करने वाला है। तो इस क्रोध से हम बचने के लिए क्या करें, कैसे क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसके बारे में फिर हम और आगे कल बातचीत करेंगे इन्हीं भावों के साथ में। ओम शांति शांति शांति। रात्रि में भी 8:30 से 9:30 बजे तक प्रवचन का क्रम, जीवन बोधि प्रवचन श्रृंखला का क्रम चल रहा है। अब सुन लीजिए मंगल पाठ। आज का 1 दिवसीय संकल्प, 5 मिनट लंबे श्वास का प्रयोग करना। आराम से सीधे बैठ गए, आंख बंद की